नमस्कार। 4 पीएम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन पर जो आपत्ति जताई है और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि चाहे आरोपी हो या फिर वो अपराधी ही क्यों ना हो, बुलडोजर नहीं चल सकता है बिना कोर्ट के आदेश के। जी हाँ, तो उसके बाद बीजेपी शासित तमाम जो राज्य हैं, वहाँ की सरकारों को ज़ोर का झटका लगा है, क्योंकि जो बुलडोज़र एक्शन है, वो ज़्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में ही देखा जा रहा है। इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से और ये सबसे बड़ा झटका यूपी की योगी सरकार को माना जा रहा है। हालाँकि तमाम सरकारें हैं, भले ही वो किसी दल की क्यों ना हो, वहाँ पर भी बुलडोज़र एक्शन देखा गया। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त भी चला बुलडोजर, तमाम जगह ऐसे देखा गया है। तो देश में जिस तरीके से तमाम राज्यों में जो बुलडोजर चल रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। अच्छा, उसके बाद लगातार जो बयानबाजी है उसका भी दौर जारी है। अखिलेश यादव का एक बयान सामने आता है, वो आज वो बयान काफी चर्चा में बना हुआ है। हालांकि वो मीडिया के सामने बयान नहीं दिया है, जो कार्यकर्ता थे उनके बीच में वो बात कर रहे थे और वो ये खबर निकल कर आई है कि अखिलेश यादव ने जो गोरखपुर के नेता थे उनसे बातचीत में ये कहा कि जो बुलडोजर है 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो सभी बुलडोजरों का जो रुख है वो गोरखपुर की ओर होगा। अब गोरखपुर में कहाँ चलेगा बुलडोजर, उनका इशारा किसकी तरफ था? ये तो साफ है कि अखिलेश यादव का साफ इशारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ था, लेकिन गोरखपुर ही क्यों? अच्छा, तो अखिलेश के इस बयान के बाद जो है बीजेपी के तमाम नेताओं के बयान सामने आने लगे। नए-नए प्रवक्ता बने। प्रदीप भंडारी जो कि पहले पत्रकार थे, वो बीजेपी के प्रवक्ता बन गए। उनका बयान सामने आता है कि गोरक्षनाथ पीठ वहां पर है और तमाम जो हिंदू है उनका ये अपमान है, क्योंकि हिंदुओं का वो एक धार्मिक स्थल उसको समझ लीजिए आप, तो उनका एक अपमान है, वहाँ के जो तमाम हिंदू उनका अपमान है। प्रदीप भंडारी का ये बयान सामने आया है, वो बयान भी आपको हम सुनाते हैं कि प्रदीप भंडारी ने अखिलेश यादव के बयान पर क्या कुछ कहा है, वो बयान आप सुनिए। उसके बाद आपको हम सुनाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से पलटवार किया है और अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। लगातार जो बुलडोजर पे है वो लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। तो बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का जरा वो आप बयान सुनिए। की पार्टी की प्रवृत्ति गुंडागर्दी की है। ये कहना कि बुलडोजर गोरखपुर की तरफ जाएगा, गोरखपुर गोरखनाथ पीठ की धरती है, वहां पे लाखों हिंदू श्रद्धालु हमेशा पूजा करते हैं। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं अखिलेश यादव? इससे साफ है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को, गरीबों को धमकाती है, गुंडों की पार्टी है और हिंदू सभ्यता का अपमान करना समाजवादी पार्टी की वोट बैंक की प्रवृत्ति है। उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता इंडिया अलायंस को जिस तरीके से उसने 2014, 19 और 24 में उखाड़ फेंका था, आने वाले समय में भी इसी तरीके से उखाड़ फेंकेगी। तो सुना आपने प्रदीप भंडारी का वही बयान सुना। अखिलेश यादव के बयान के बाद उनका ये बयान सामने आया। योगी आदित्यनाथ का भी बयान आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन पहले हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हैं समीर और सपा से हैं शिल्पी चौधरी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शिल्पी जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे लूंगा। अखिलेश यादव ने जो ये बात कही कि 2027 में सपा की सरकार आएगी तो सभी बुलडोजरों का जो रुख है वो चला जाएगा गोरखपुर की ओर। पता है सभी को कि लोकसभा इलेक्शन में जिस तरीके से जो है जो रिजल्ट आया और जिस तरीके से प्रदर्शन आपकी पार्टी ने किया वो शानदार प्रदर्शन है और आप लोग इस वक्त गदगद हैं और भरोसा है कि आप लोगों को कि 27 में भी सरकार आएगी। उसको देखते हुए वो कहते हैं कि बुलडोजरों का रुख जो है वो गोरखपुर की तरफ होगा। उनका इशारा किसकी तरफ था? गोरखपुर बहुत बड़ा है, सांसद भी रहे हैं योगी जी वहां के, तो वहां पर किसके ऊपर बुलडोजर चलाने की बात अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, ये आप साफ कीजिए। देखिए, पहली बात तो इस बयान की कोई प्रामाणिकता नहीं है हमारे आपके बीच। किसने कहां से ये बयान बात बाहर निकाली हम मैंने प्रेस हाँ, कि जो तमाम खबरों में चल रहा है कि वो एक नहीं, खबरों में तो देखिए गोदी मीडिया है। नहीं, गोदी मीडिया है। आज तक चैनल, मेरी बात भी सुन लिए। नहीं, ये मीडिया तो 90% बल्कि 95, 99% गोदी मीडिया है। आज तक जैसा चैनल चला रहा है
कोई प्रामाणिकता है? पुष्टि करेंगे इस बात की कि जिस पर हम डिबेट करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी संवैधानिक मूल्यों पर चलती है, हम संविधान के रास्ते पे चलते हैं। बुलडोजर चलना संविधान में भी, आईपीसी में भी है। कहाँ? जहां अवैध संपत्तियों पर कब्जा है, जहां अवैध कब्जे कर रखे हैं संपत्तियों पे, वहां पर तो कभी भी जो कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी शहर हो, हम वो लोग नहीं है जो कहें कि सैफई महोत्सव के नाम पे मुजरा होता है। मुजरा देखिए तो जाके आप, हर जगह हो रहा है गोरखपुर में, इनके हर कार्यक्रम में हो रहा है, गोरखपुर महोत्सव में मुजरा हो रहा है। हमने तो नहीं चिल्लाया क्योंकि ये बिलो द बेल्ट हिटिंग में माहिर लोग हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। जनता ने इनको जवाब दिया। इनके जो प्रवक्ता थे नए नए उगे हुए भंडारी, उनको देखिए, उन्होंने अपनी पूरी बात में केवल और केवल हिंदू 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 के अलावा कोई बात नहीं करी। क्या अयोध्या का तमाचा कम है? क्या अयोध्या का तमाचा कम है? या 27 से पहले मानोगे नहीं तुम लोग? बोलिए, आपका पूरा सम्मान मैं कर रही हूँ। समीर जी, विपक्ष के लोग जो है लगातार बुलडोजर कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। हालांकि प्रमाणिकता की जो बात की है कि प्रूफ नहीं है, लगातार सुबह से खबरें ये चल रही है, वार पलटवार भी हो रहा है। अखिलेश यादव के बारे में जो कहा जा रहा है कि उन्होंने ये बयान दिया है कि गोरखपुर में चलेगा बुलडोजर, गोरखपुर की ओर बढ़ेगा। जो विपक्षी लोग बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रहे थे, आज वही बातें की जा रही है। अच्छा, 2019 में आपने नहीं देखा था इनके भाषण? माननीय अखिलेश यादव जी कैसे बोल रहे थे? ये लोग तो शुरू से गुंडों को सपोर्ट करते हुए आज इन्होंने कितनी माफिया बना दी है। आज वही योगी सरकार खत्म कर रही है, तो इनको तकलीफ हो रही, क्योंकि इनके नहीं होगा, लेकिन इनके पास 63,000 मुसलमानों का आंकड़ा है। ठीक है शिल्पी जी, समीर जी आपसे सवाल लेंगे हम। क्या आपको लग रहा है कि समीर जी सवाल आपसे है, सवाल सुन लीजिए उसके बाद आप बोलिएगा। समीर जी, अच्छा ये बताइए कि बुलडोजर न्याय कितना सही है आपके हिसाब से, आप बताइएगा। देखिए बिल्कुल सही है, क्या करेंगे? न्यायालय में कितना केस चल रहा है, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया, आप सुन तो लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा आपको बोलने की। क्या आपको लग रहा है कि अभी तक जितने बुलडोजर एक्शन हुए, क्या वो सही है? सुप्रीम कोर्ट ने भी माना इस बात को, टिप्पणी की कि आरोपी हो चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, बुलडोजर नहीं चल सकता है। एक अपराधी अगर किसी घर में है तो उसकी सजा क्या पूरे घर वालों को मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? आप बताइए। नहीं, अरे अच्छा ये बताइए, आप जो सपा की सरकार में क्या होता था? सरकार तो मन चाहे नहीं करेंगे। सपा की सरकार क्या होता था ना? समीर जी आप बात करिए, अभी की बात कीजिए। आप लगातार बिल्कुल होना चाहिए। सजा नहीं मिलेगी तो कैसे अपराध कैसे रुकेगा? आप ही लोगों ने क्या उसके बाद बाकी राज्यों में क्या? वो हम कह रहे अगर सब पे एक्शन नहीं होगा तो अपराध कैसे रुकेगा? आदमी को डर कैसे है? आज भी योगी सरकार से लोग डर रहे हैं कि मैं अपराध करूंगा तो मेरे घर सेफ नहीं रहेगा, इसलिए अपराध रुक रहा है। और यही हजरतगंज लखनऊ में परसों स्कॉर्पियो में रेप होता है, 3 लोगों ने रेप किया, उनके नाम भी आपको पता होंगे शिल्पी जी, आपको पता होंगे क्या? गैंग रेप हुआ है, गैंग रेप। और इनका मंत्री जो खनन मंत्री किया था रेप, मेरा खनन मंत्री छोड़ो, तुम्हारी सरकार बैठी है, बताइए इस बेचारे के पास कुछ है नहीं, इसके पास कुछ है नहीं, इसके पास कुछ, हमारे पास बैठा लेते हैं डिबेट। ये बेवकूफ लोग हैं, इनको कहाँ से बैठा लेते हैं आप लोग समय खराब करने के लिए? सवाल तो उनसे पूछ लेने। गैंग रेप का तो जवाब दे देंगे। ये बहुत समझदार है। अभी जो सपा बिल्कुल है, अरे हम बिल्कुल हैं। बुलडोजर क्या सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए है? हम तो कह रहे हैं इनके ऊपर गिरना चाहिए जो बोल रही जिस घर से। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, मुंह टूट जाएगा, बत्तीसी बाहर आ जाएगी। हाँ, जांच होनी चाहिए इनकी, जो है जो इतना ये जो सिर्फ मीडिया पे बक बक बोल रही हैं, देख रहे हैं इस लेवल, इस आदमी का लेवल देख रहे हैं, इसका लेवल देख रहे हैं। इनका लेवल बहुत सही है, ये एकदम गुंडी बनी है। इसका लेवल देख रहे हैं, इनका लेवल देखिए। कहाँ से ले आते भाई ऐसे डिबेटर आप? इनको कहाँ से लेते हैं? ये जो बार में देखने वाली औरत, इसको बैठा दिया। सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप, ध्यान कहीं और आपका है। जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए ना आप। तो ये बीच में ये चीज हो गई, इनको भी एंकर बना दिया क्या आपने? अपराधी है उस पर चलना चाहिए, लेकिन कानून तो सबके लिए होना चाहिए ना। अगर सरकार की नजर में एक अपराधी है तो नहीं चला, बलिया में नहीं चला, देवरिया में नहीं चला, देवरिया में भाजपा का जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा का नहीं चला उसके ऊपर। अब आपके पास वो चश्मा नहीं देख पा रहे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? चश्मा
डेटा आपको हम भेज देंगे, आप भी निकाल लीजिएगा कि कितने लोगों पर चला बुलडोजर। हाल ही में जो लगातार जो केसेस सामने आ रहे हैं उनमें कितनों पर चला बुलडोजर, वो डेटा आपके पास भी होगा, मैं भी आपको भेज दूंगा डेटा, आप देख लीजिएगा उसमें से आप कि कितनों पर चला बुलडोजर, कितनों पर नहीं चला। अच्छा, जब आप घर सिर्फ क्या 2 ही 4 मुसलमान के घर थे और मुसलमान के घर भी उत्तर प्रदेश में नहीं है, उन पे क्यों नहीं चल रहा है? जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, उनको गुंडा बना दिया, उनको अपराधी बना दिया। सारे मुसलमान नहीं, कुछ मुसलमान आप लोगों ने अपराधी बना दिया। बताइए जरा, क्या बढ़िया बात कह रहे हैं कि सारे मुसलमान अपराधी हो गए, पढ़ाई नहीं करी उन्होंने। हाँ, सारे, अरे बताइए, आपने थाना दलाली करवाना सिखा दिया। आप बोलिए, बहुत बढ़िया, आप तो हमारा ही काम कर रहे हैं, आप बोलिए बोलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप बोलिए, आप तो मेरा ही काम कर रहे हैं। नहीं तो वही तो बता रही हूँ कि सारे मुसलमान गुंडे हो गए, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। पूछ लो भाई, बताइए, पूछिए, हम क्या सुन रहे हैं भाई अब्दुल जी, क्या कहलवा रहे हैं आप, क्या कहलवा रहे हैं? बात रोकने की नहीं थी, जो सवाल होता है उसका जवाब देने के बाद। अच्छा, वो क्यों सवाल, वो क्यों बीच में बोल दे रही? मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो एकदम चुपचाप सुन रहा हूँ। इनका जो इनके जब तुम बोल ही कहाँ रहे हो भाई, तुम बोलो तो, हम लोगों ने तो कहा है कि तुम बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो तो, अरे पूछो तो, अरे पूछो। एक योगी जी का बयान है, वो जरा सुनाना चाहेंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो बयान जरा आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद हम इनका भी बयान, इनके मंत्रियों का बयान सुना दीजिएगा, जो महिला प्रति बोलते हैं। अरे हमने सब सुना है, हमने सब सुना है, दलालों की बातें नहीं सुनते हम। हाँ, चलिए सुना दीजिए, योगी जी को सुनाइए, इनको भी सुना दीजिए। योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है उस बयान को प्ले किया जाए, उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम सुनाएंगे। उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य, कोई देर नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जब हम लोग आए थे, यानी व्यवसाय की सुगमता, जब हम लोग आए थे 17 में 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। आज हम अचीवर स्टेट हैं। 1 और 2 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश आज आगे। स्टीयरिंग होता है उसमें, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। तो अखिलेश यादव का साफ इशारा किसकी तरफ था वो आप लोग समझ रहे हैं। समीर जी, आपने अखिलेश यादव का जो लास्ट बयान है वो आपने सुना कि जो बुलडोजर है वो चलता है स्टीयरिंग से, और दिल्ली वाले कब किसकी स्टीयरिंग बदल दें कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो वो स्टीयरिंग दिल्ली वाले किसकी बदलना चाह रहे हैं? मालूम है, वो सत्ता में नहीं आएंगे, उनको ये मालूम है, वो खुद अपने आप से बोल रहे हैं। और शिल्पी जी जबरदस्ती खुश हो रही 27 में आ रहे हैं, 27 में नहीं, ये 37 तक नहीं आ पाएंगे। और भाजपा का जो बुलडोजर है अब की बार 400 पार,
अब की बार 400 पार। क्या दिक्कत है? 400 पार का नारा गलत है? अयोध्या मंदिर जय श्री राम। आप लोग भी तो 80-80 जिता रहे थे। अयोध्या मंदिर जय श्री राम। अब की बार 400 पार। अरे जाओ भाई, जाओ भाई। सीट पे आई है। अगर ये लोग 7 साल में जो लोग कानून व्यवस्था को सही नहीं कर पाए वो रोना रो रहे हैं। 7 साल से ये घास छील रहे थे। अगर ये 7 साल से घास छील रहे थे। बताइए जरा कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पर लग गई? इन लोगों ने इन्वेस्टर सबमिट 1 नहीं 3-3 करा दिए। कितनी इन्वेस्टमेंट आई? फर्जी के MOU साइन करा के बंडल लिए बैठे हैं तो बुलडोजर तो चलेगा। और अच्छी बात है कि 2 बार की सरकार अगर कह रही है कि बुलडोजर पारदर्शिता से चल रही है तो पारदर्शिता से चलेगी। बिल्कुल पारदर्शिता से चलेगी। बिल्कुल पारदर्शिता से चलेगा बुलडोजर। जी तो कह रहे हैं कि जब हम लोग आए थे तो 14वें नंबर पर था यूपी, आज अचीवर स्टेट में आता है। अभी आपने सुना तो बिल्कुल नहीं आता है। पता नहीं कहाँ से अचीव कर लिया। शिल्पी जी क्या बात है। चलिए ठीक है, आप दोनों का धन्यवाद जुड़ने के लिए, शिल्पी जी और समीर जी। तो अखिलेश यादव का जो बयान है, हालांकि अभी जो चर्चा हो रही थी उस चर्चा में जितने भी सवाल हुए और जितनी भी बातें हुई, आपने देखा किस तरीके से जो है मुद्दों से हटकर बात हुई। लेकिन अखिलेश यादव का जो बयान है वो भले ही उन्होंने मीडिया के सामने वो बात नहीं कही हो, लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा आपसे कि जो गोरखपुर के तमाम जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनके बीच में ये बात कही गई है और लगातार वो जो बातें हैं वो इस वक्त खबरों में चल रही है कि जो 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो वो जो बुलडोजरों का रुख होगा वो गोरखपुर की ओर होगा। उसके बाद योगी आदित्यनाथ का बयान आया और आपने देखा कि जो है जो भंडारी हैं, प्रवक्ता है, तो उनका प्रदीप भंडारी, उनका बयान आया। राकेश त्रिपाठी ने भी इस पर हमला बोला और अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि जो बुलडोजर है वो चलती है स्टीयरिंग से और दिल्ली वाले कब स्टीयरिंग बदल दे कोई भरोसा नहीं है। उनका साफ इशारा किसकी तरफ था वो भी आप समझ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो बुलडोजर को लेकर टिप्पणी आती है, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से लगातार कई ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन देखे गए और उस पर कई जो संगठन थे उन लोगों ने भी नाराजगी जताई थी और ये मामला बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ गया, क्योंकि मध्य प्रदेश का आपने हाल देखा, वहां पर किस तरीके से जो बुलडोजर कार्रवाई हुई वो लगातार हुई और यूपी में तो खैर हो ही रही। तो उसको लेकर लोगों में नाराजगी थी कि एक अपराधी की सजा आप पूरे परिवार को नहीं दे सकते। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। उसके बाद तमाम जो विपक्षी दल हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो लगातार जो है एक दूसरे पर हमलावर हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।